नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म संकट पर। यहाँ हम साझा करेंगे आध्यात्मिकता, धर्म और भारतीय संस्कृति विरासत के अनगिनत रहस्य। इस यात्रा में हम आपको प्रतिदिन भगवत गीता के प्रति एक नया पहलू दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले अध्याय से, जिसमें भगवत गीता ज्ञान पाठ का अध्याय 1 श्लोक 1 से 2 की हम चर्चा करेंगे। आइए साथ में चलें। इस आध्यात्मिक यात्रा में हर दिन 2 श्लोकों के माध्यम से भगवत गीता का ज्ञान साझा करें। इन श्लोकों के माध्यम से हम समझेंगे कि भगवत गीता हमें जीवन के सभी पहलुओं में मार्गदर्शन कैसे करती है और हम अपने धर्म संकटों को कैसे पहचान सकते हैं। इस साधना में हमें आपका साथ चाहिए ताकि हम साथ में सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकें। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल धर्म संकट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी यात्रा का हिस्सा बन सकें। हमें आपके साथ मिलकर यह ज्ञान साझा करने में बड़ी खुशी होगी। भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है। इसमें ब्रह्मपुत्र दुर्योधन ने अपने सभी सेनापतियों के साथ युद्ध का आयोजन किया है। इस युद्ध की शुरुआत अर्जुन को यह समझाने में होती है कि युद्ध करना उचित है या नहीं। इसमें धृतराष्ट्र जो है संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्वः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र बोलते हैं कि हे संजय, कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में समवेत हुए युद्ध का इच्छुक होकर मेरे पुत्र और पांडुपुत्र अर्जुन क्या कर रहे हैं। यानी वो वहां के दिशा दशा की हाल जानना चाहते हैं कि वहां इस समय क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र की बात को सुनकर संजय कहते हैं कि दृष्ट्वा तू पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अर्थात संजय कहते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना के व्यूह में तैयार देखकर व्यूह को आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा कि आपने पांडवों की सेना देखी, आपकी व्यूह रचना क्या होगी। इस अध्याय के इन श्लोकों से यह स्पष्ट होता है कि युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है और यहाँ धर्म युद्ध होने वाला है। दुर्योधन ने युद्ध की आवश्यकता को देखते हुए आचार्य द्रोणाचार्य से पूछने गए हैं कि युद्ध में उनकी तैयारी कैसी है। क्योंकि आपने इसमें देखा कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है कि वहां क्या चल रहा है, तो इससे एक बात तो पता चलता है कि पुत्र कैसा भी हो, पिता को उसकी चिंता हमेशा लगी रहती है। वास्तव में धृतराष्ट्र, जो कि यह जानते हुए भी कि उनके पुत्र दुर्योधन ने ही इस अनुचित महाभारत युद्ध को आमंत्रित किया है जिसमें कोई न कोई एक पक्ष का सर्वनाश असंभावी है, इसके बावजूद उन्होंने अपने पुत्र मोह में उसे वह सब करने की आज़ादी दी जो कि अनुचित था। और ऐसा ही आप देखते हैं कि आज भी कई अवांछित कार्य करके अपराधी घोषित किए जा चुके बच्चों के पीछे भी उनके पालन पोषण करने वाले माँ बाप की ही गलती होती है। यदि जब पहली बार बचपन में उस बच्चे ने कोई छोटा मोटा अपराध किया है तो उसी वक्त अगर उसके माँ बाप ने उसे ठीक से समझाया होता, डांटा होता या थोड़ा 2-4 थप्पड़ भी जड़ दिए होते तो आगे चलकर उसकी किसी भी अपराध को करने की हिम्मत नहीं होती। और छोटा छोटा अपराध करके ही बच्चा आगे चल के आज बड़ा अपराध करने में सक्षम हुआ है। तो यह हम सबके लिए एक लेसन भी है कि बच्चों की परवरिश करते वक्त उसे सही गलत का ज्ञान अवश्य दें, जिससे वह आगे चलकर आपराधिक प्रवृत्ति का न बन सके और उस बच्चे की जवानी व आगे की जिंदगी खुशहाली में बीत सके, जो कि हर एक माँ बाप का सपना होता है। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल धर्म संकट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी यात्रा का हिस्सा बन सकें। और यदि आपको मेरा यह वीडियो कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें व इस वीडियो को अपने दोस्त यारों में शेयर करें। हमें आपके साथ मिलकर यह ज्ञान साझा करने में बड़ी खुशी होगी। जिन्होंने मेरा गृहस्थ की भगवत गीता ज्ञान पाठ का पहला वीडियो भगवत गीता सार, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों दिया इसके बारे में उल्लेख किया गया है, नहीं देखा है तो वह नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक जो दी गई है उसे कॉपी करके उस वीडियो को YouTube में जाकर देख सकते हैं।
वैसे इस वीडियो के अंत में भी उसकी लिंक दी गई है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी क्लिक करके उसको देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आपका, जो आपने हमारे चैनल धर्म संकट के साथ जुड़ने का समय निकाला। आज हमने शुरुआत की है एक नई यात्रा की भगवद गीता के साथ, जो हमें जीवन के धर्म संकटों के सामना करने में मदद करेगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय भारत, जय सनातन।